मंजिल मिलेगी तो चल तो सही, राहें खुलेंगी तो कुछ कर तो सही। जी हाँ, हम अपनी जीवन यात्रा पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी समस्याओं के हल ढूंढते चले जाते हैं। जीवन की इस यात्रा पर चलते चलते हम कभी ना कभी अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। मंत्रणा की भी हमारी ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और हम रोज नए नए लोगों से मिलते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं अंजलि आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये माना जाता है आज के समाज में, आज की जनरेशन, आज की नई पीढ़ी हमारी पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों को भूलती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी आज की पीढ़ी अपनी पुश्तैनी विरासत को समाज में आगे लेकर जा रही है और अपने संस्कारों को भी वे पूरा करते हुए अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, हमने देखा है कि हमारे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां सजी हुई हैं। ये मूर्तियां किसी शिल्पकार की कल्पना ही तो हैं, जो उसकी कल्पना को एक रूप देकर वहां विराजमान हो गई हैं। देवी देवताओं का यह रूप केवल एक मूर्तिकार के ही कल्पनाओं में नहीं आता। क्या कभी आपने सुना है कि आजकल देवी देवताओं से सज्जित आभूषण भी हम चारों तरफ देखते हैं? ये भी किसी ना किसी की कल्पना ही है। किसी आभूषण बनाने वाले ने अपनी कल्पना को अपने आभूषणों में पिरो दिया है। जी हाँ, टेम्पल ज्वेलरी जो आजकल बहुत प्रचलित हो रही है और हमारे आसपास बहुत देखने को मिलती है। इसके अलावा आज भी हमारी संस्कृति में गहनों का यानी आभूषणों का, चाहे वो पायल हो, चाहे वो झुमका हो, चाहे वो माथे का टीका हो या फिर कोई और गहना हो, बहुत ही पसंद किया जाता है। हमारे समाज में एक वर्ग की महिलाएं ऐसी हैं जो आभूषणों के लिए हमेशा उत्साहित रहती हैं और रोज नए आभूषण बनाना चाहती हैं। ऐसे ही अपनी कल्पनाओं को साकार कर मूर्तियों के रूप में अपने गहनों पर सजाने वाले आज के हमारे मेहमान से हम उनकी जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे। आइए आप और हम मिलकर उनका हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं विवेक वर्मा, पेशे से मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ, जेमोलॉजिस्ट हूँ और स्टोन्स के लिए और बाकी ज्वेलरी के लिए काम करता हूँ उसके अंदर। जी दोस्तों, अभी तक हमारी इस यात्रा में हम अनेक लोगों से मिले हैं, लेकिन आज के हमारे मेहमान बहुत ही विशेष हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स और अन्य लोगों को बहुत अच्छे से अपनी कला के द्वारा सहायता करते हैं, उनके सपनों को एक रूप देते हैं। आइए उनसे उनकी जीवन की यात्रा के बारे में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे और उनके बारे में हम ढेर सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह का रहा आपका बैकग्राउंड, किस तरह का फैमिली बिजनेस आपका रहा। जैसे आपने कहा कि आप एक ज्वेलरी में डील करते हैं और जेम स्टोन्स और इस सब की दुनिया में आपका काफ़ी अच्छा दखल है, तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह का आपका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा। हमारे दादाजी ने शुरू किया था ये बिजनेस अप्रॉक्स 40 इयर्स पहले, तो फिर हमारे फादर साहब ने और उसके बाद फिर मैं। तो ये पुश्तैनी काम है हमारा ऐसे ज्वेलरी का। जी। तो पहले हम जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे जैसे नीड बनती गई वैसे वैसे हम लोग इसको अपग्रेड करते रहे। जी, जैसे कि आपने ये कहा कि आप एक अलग हट के काम कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी इस कार्य की शुरुआत कब और कहां से हुई? देखिए, भगवान तो हमेशा ही सब लोग पसंद करते हैं, जो लोग मानते हैं सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो धीरे धीरे जैसे ये चीजें गॉड पेंडल्स तो आते ही थे ज्वेलरी के अंदर जी, फिर कपड़ों में भी काफी चीजें आ गई जी, तो उसी को ही फिर हमने धीरे अपग्रेड करके उसको हम लोग और बड़ी ज्वेलरी में ले आए। हालांकि अभी तक ये चीजें इयररिंग्स, पेंडल, सेट, कड़े इन चीजों में आती हैं, जो वैसे भी थोड़ा सा गोल्ड का रेट आपको पता ही है तेज है, तो उसके वेट का भी थोड़ा सा बजट इसका
है भारी, तो हम लोग अब उस पर काम कर रहे हैं कि इसको थोड़ा कम कॉस्ट में लेकर लाएं। किस तरह का एक समाज या किस हमारे समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है या कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इसको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं? जिनको पसंद आ जाए, बस वो कोई स्पेशल कोई कैटेगरी नहीं, पर जैसे आपने कहा कि ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, वो थोड़ा शौक में अभी आता है ये अभी गोल्ड की नेसेसिटी में नहीं है कि जैसे हम परचेज करके रख ले तो चलो हमारा एक सेविंग पर्पस से भी हो गया जी। ये सिर्फ अभी शौक में है, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली आइटम हो जाती है। आपने विवेक जी कहा कि आप ज्वेलरी की लाइन में हैं, जेमस्टोन्स की लाइन में हैं, लेकिन आप जैसे आज के आधुनिक युग के नौजवान हैं, तो कभी आपने किसी और व्यवसाय में जाने के लिए नहीं सोचा? नहीं, मैं तो शुरू से इसी के अंदर, और कभी ऐसा थॉट भी नहीं आया कि कुछ और करें जी। तो मतलब आपने ये सोचा कि आप अपने परिवार की परंपरा को ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर सब ये सोचेंगे कि फिर वो पुश्तैनी काम कौन करेगा। जी दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं विवेक वर्मा जी के साथ, जो कि एक ज्वेलरी की लाइन में बहुत ही अपनी महारत रखते हैं और जेमस्टोन्स में भी डील करते हैं। जैसा कि आपने उनसे सुना और जैसा मैंने भी आपसे कहा कि आज की हमारी पीढ़ी अपनी पुश्तैनी विरासत को आगे लेकर जाना ही पसंद करती है। इस तरह से विवेक जी ने भी अपने पारिवारिक व्यवसाय को ही आगे लेकर जाने का सोचा। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि हमारे भारत देश में देवी देवता कपड़ों पर या गोल्ड पेंडेंट उन्हें नजर आते थे, उन्होंने इस चीज को और ज्यादा एक विस्तार रूप दिया और उन्होंने इसमें एक स्पेशलाइजेशन करके गोल्ड ज्वेलरी को एज पर डिमांड बढ़ाना शुरू किया। टेम्पल ज्वेलरी में ही जाने का आपका विचार क्यों बना? अपग्रेड, बस जैसे जैसे ज्वेलरी जैसे अपग्रेड होती गई, तो मतलब एक ये भी आपने सेगमेंट उसमें निकाल लिया। जी बिल्कुल जी। तो ऐसा जैसे आपने ये बताया कि आप ज्वेलरी के साथ साथ जेमस्टोन्स में भी डील करते हैं विवेक जी, तो मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जेमस्टोन्स जनरली क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाते हैं तो वो हमें एक जेमस्टोन को रेफर करते हैं। एक्चुअली में जेमस्टोन्स क्या हैं, क्यों ये हमारे जीवन में ज़रूरी हैं? देखिए, जेमस्टोन्स बेसिकली आप इसको एक थेरेपी से कंपेयर कर सकते हैं जी। जैसे कलर थेरेपी होती है, ऐसे ये जेम थेरेपी है जी। और इसके अलावा भी बहुत तरह की थेरेपियां होती हैं। तो मनुष्य को जीवन में समय समय पर जो भी अपनी कठिनाई होती हैं, तो वो उनका निवारण करने के लिए डॉक्टर से, एस्ट्रोलॉजर से, या जो उनके मिलने जुलने वाले हैं जिन पे वो भरोसा करते हैं, तो वो उनसे मिलते हैं, फिर वो उन्हें समाधान बताते हैं, और एस्ट्रोलॉजर के बाद जो समाधान वो हमारे पास होते हैं, तो फिर हम उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी उनकी चीजें होती है उसमें स्टोन से लेकर भी चीजें आ जाती हैं और आपका रुद्राक्ष में भी आ जाती हैं। अच्छा। सिल्वर की काफी आइटम ऐसी होती हैं जो कि एक किसी उपाय में काम आती हैं, तो वो सब चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप एक तरह से एस्ट्रोलॉजर्स के कार्यों को पूर्ण करने में उनकी सहायता करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जेमस्टोन्स जब हम खरीदने जाते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, जनरली अगर आम लोग जेमस्टोन्स लेने जाते हैं और जिन्हें उनका ज्ञान नहीं है या पहचान नहीं है, तो उनको एक विश्वास कर पाना बहुत ही कठिन होता है कि हम जेन्युइन जेमस्टोन खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। तो उस केस में आप किस तरह से उनकी इस परेशानी को दूर करते हैं? देखिए, इसका सिंपल तो सोर्स सिर्फ इतना ही है कि हम लोग उनको उस पीस के साथ उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट और हमारा बिल वो जनरेट कराएं। उसका उस स्टोन का पेपर वर्क पूरा होना चाहिए जी। ये तो हो गया एक लीगल फॉर्म कि हम आपको ऐसे दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, पुश्तैनी चीज है और आप भी एक फीमेल एज अ बिलोंग करती है, तो जो डॉक्टर होता है वो खानदानी हो जाता है कि हमारा खान डॉक्टर है जी। ऐसे ही जो ज्वेलर होता है ना, वो भी खानदानी हो जाता है कि हमारे खानदानी ज्वेलर्स हैं जी। बिल्कुल। तो हमारा रेफरेंस से काम बहुत मिलता है। बिल्कुल। जैसे अगर आपकी फैमिली मेरे से बहुत पुराने समय जुड़ी हुई है, तो उनके आपके सर्कल से मुझे काम करना शुरू होगा। बिल्कुल। तो वो जो ट्रस्ट वाली बात है वो सबसे पहले वहां से बिल्ड होता है, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी तरफ से भी जैसे जैसे टाइमली अपडेट होते हैं। पहले हम लोग ये नहीं करते थे, बिल वगैरह चीजें पहले नहीं थी, उसकी कार्ड, उसका सर्टिफिकेट, उसका लैब टेस्ट पहले नहीं होता था, बट अब हम हर पीस के साथ उसको देते हैं, वो चाहे कम कॉस्ट का पीस हो और चाहे महंगे कॉस्ट का पीस हो।
जी, फिर हम खुद भी उसे परखते हैं जी, जो हमारी एक्सपीरियंस है। तो इस ऐसे। ओके दोस्तों, आपने देखा कि हम जो जेम स्टोन्स पर विश्वास नहीं कर पाते हैं या हमेशा जेम स्टोन्स लेते हुए हमारे दिमाग में एक शंका रहती है कि जेम स्टोन जेन्युइन है या नहीं है, तो विवेक जी ने आपको ये बताया कि जेम स्टोन आज की डेट में पूरी तरह से परखे जाते हैं और उनके साथ एक सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। तो अब आप जेम स्टोन्स पर विश्वास कर उनसे अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें आप अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं। विवेक जी के साथ हम अपनी इस मुलाकात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मंत्रणा की ये हमारी यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत दिलचस्प होती जा रही है। इस पूरे समंदर में से हमारे पास रोज एक मोती निकल कर आता है और हम उनकी जीवन यात्रा से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं। आज हम जान रहे हैं कि जेम स्टोन्स, ज्वेलरी और भी बहुत सारी चीज़ों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। दोस्तों, हम किसी भी तरह की शंका अपने मन में ना रखें, इसीलिए आज हम विवेक जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। विवेक जी के साथ यदि आप डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं तो उनका नंबर नीचे हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, उनका ईमेल आईडी भी मेंशन किया गया है। आप अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए जो जेमस्टोन, ज्वेलरी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे आपको बताएंगे उससे जुड़ी हो, उसके लिए विवेक जी के नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं और सुंदर सुंदर ज्वेलरी अपने जीवन में लाकर अपने व्यक्तित्व का निखार कर सकते हैं। आइए विवेक जी के साथ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, उनसे और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें और भी बहुत सारी चीज़ों पर पूछते हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे स्टूडियो में। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी विवेक जी कि जैसे आपने कहा कि ज्वेलरी, जेम स्टोन्स, इन सब में तो आप डील करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बातचीत के दौरान आपने एक जिक्र किया था रुद्राक्ष का। तो रुद्राक्ष भी हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही प्योर, बहुत ही पवित्र इसे माना गया है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए रुद्राक्ष के बारे में भी। ये भगवान भोलेनाथ जी का इसको कहा जाता है प्रिय सबसे ज्यादा, और ये एक तरीके से फल ही है एक। अच्छा, तो ऐसे जी बेसिकली ये नेपाल में होते हैं जी, लेकिन अब इसकी इंडोनेशिया में भी काफी पकड़ हो गई है क्योंकि नेपाल में जैसे बहुत पुराने पेड़ हैं तो समय के साथ थोड़ी प्रोडक्शन उसकी जैसे इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने बताया, फल है, एक नेचुरल है जी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जी, और ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी सिंपली लोग इसको बहुत यूज करते हैं जी। तो हम उसमें भी डील करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं जी, और वो भी है हमारे पास। बिल्कुल। हम बातचीत के दौरान जैसे जान रहे हैं कि आपके पास काफी लोगों का आना जाना रहता होगा जी, जो आपसे ज्वेलरी भी लेते हैं, जेम स्टोन्स भी लेते हैं। तो क्या आप खुद उन्हें जेमस्टोन्स और ये सब चीज़ें सजेस्ट करते हैं? किस तरह का वो प्रोसेस रहता है? यदि आपके पास कोई जेमस्टोन लेने आया है तो आपके उसके लिए क्या सजेशंस या क्या राय रहती हैं उसके लिए? हम सबसे पहले तो उनसे यही पूछते हैं कि जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसर्न किया है जी, या जो स्टोन वो लेने के लिए आते हैं या जो चीज वो हमसे मांगते हैं, तो पहले पूरी एक्चुअल में स्टडी होती है कि आप क्या चीज लेने आए हैं जी, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है जी। अगर उसकी कॉस्ट इतनी नहीं आ रही है तो हम नहीं करते, ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। बट अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो हम उनसे क्रॉस चेक करते हैं कि देखिए इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है, आपने जहां से भी ये लिया है या जो उसने भी आपको सजेस्ट किया है, तो एक बार आप अगर उनके नोन है, श्योर है, तो आप इतने पैसे इसमें खर्च करिए और आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा जी। अच्छा, ये बात भी हमें यहाँ तक क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि कस्टमर हमसे पूछता है कि आप बताइए हमें ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो हम उनको फॉर एग्जाम्पल तौर से एक बात बताते हैं कि अगर आप सही डॉक्टर पे गए हैं तो हम दवाई आपको असली दे देंगे, ओके, लेकिन अगर आप डॉक्टर गलत गए हैं तो फिर दवाई तो हम असली देंगे बट वो काम नहीं करेगी। बिल्कुल। तो कॉस्टली स्टोन्स में हम लोग ज्यादातर उनको एक बार को क्रॉस चेक करते हैं कि आप एक बार दोबारा कंसल्ट कीजिए, अदरवाइज नहीं जी। और हम खुद भी कहते हैं कि आप पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से
मिलकर बात करके कंसर्न करके फिर आप हमारे पास आइए। क्योंकि कई बार मैंने सुना है, जैसे हमने एक रत्न है, जितना मेरी जानकारी है नीलम, अगर वो किसी से कंसल्ट किए बिना हम पहन लेते हैं तो वो काफी नुकसान भी कर सकता है हमारी जिंदगी में। कंसल्ट करने के बाद भी हम उनको 3 दिन के ट्रायल पर देते हैं। अच्छा, ठीक है। नीलम हम उन्हें एक पुखराज, वैसे पुखराज की कंपलसरी नहीं होती बट हम दे देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन नीलम जो है वो हम किसी ने कंफर्म भी किया है तो भी हम उन्हें 3 दिन के ट्रायल के लिए उसको देते हैं कि आप इसको 3 दिन अपने पास रखिए, उसका तरीका बताते हैं और फिर वो बताते फिर हमें उनको अच्छा है या नहीं है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा नीम हकीम खतराए जान, ये फॉर्मूला हमारा रत्नों पर भी पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है। तो जब भी आप कभी रत्न खरीदने जाएं तो जिस तरह से आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उसी तरह आप अपने एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हर रत्न हर दशा में नहीं पहना जाता है और हर स्टोन हर किसी को नहीं सूट करता है। यदि आपको किसी ने ऐसे ही कह दिया कि आप कोई जेम स्टोन पहन लीजिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी राशि, आपकी कुंडली के साथ मैच करता हो और वो आपको फलित अच्छे रिजल्ट ही देगा। इसलिए विवेक जी का और हमारा आपको ये सजेशन है कि जब भी आपके मन में जेम स्टोन पहनने की इच्छा हो तब आप अपने एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली, अपनी दशा और अपने ग्रहों के अनुसार जेम स्टोन्स पूछें और उसे धारण करें। मैं ये जानना चाहूंगी विवेक जी कि जिस तरह से जेम स्टोन्स जो है वो हम अपने कुंडली की दशा और ग्रहों के हिसाब से पहनते हैं, क्या ये रुद्राक्ष के मामले में भी होता है? नहीं, रुद्राक्ष के मामले में नहीं। हाँ बिल्कुल होता है, सॉरी, रुद्राक्ष के मामले में बिल्कुल होता है। वो भी आप किसी वजह से ही पहन सकते हैं जी। उसमें फेस होते हैं जी, एक मुखी से लेकर, एक 1 फेस से लेकर 24 फेस तक जी, इस तरीके से वो आते हैं और वो अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग तरीके से काम करते हैं जी। बट रुद्राक्ष में वैसे आपको बताना था कि उसकी एक हार्ट से रिलेटिव या ब्लड प्रेशर रिलेटिव भी हम उसको एज अ पहन सकते हैं। अच्छा, एक बात तो मैं और बताना चाहूंगा, इनकी भी लाइफ होती है जी, स्टोन्स की जी। और आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ कि हर किसी ह्यूमन के लाइफ में 9 ग्रह हमारे होते हैं, 9 ही रत्न होते हैं जी। वो किसी ना किसी टाइम पीरियड के लिए कभी ना कभी जरूर आते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम उसको थोड़ा मैनेज करना या अपने एस्ट्रोलॉजर से टच में रहना ताकि वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर सके। एक रत्न हमारा ऐसा होता है जो हम लाइफ टाइम पहनते हैं जी। कौन सा होता है वो? आपको कौन सा बताया गया है? मेरे लिए पन्ना है, मतलब एक आपकी कुंडली का कोई ना कोई फिक्स रत्न जरूर होता है। जैसे हमारा एक नंबर होता है, एक लकी नंबर होता है, लाइफ टाइम हमारा अच्छा होता है जी। इस तरीके से, इस तरह से आपका एक बेसिक स्टोन भी होता है। बाकी स्टोन की भी लाइफ भी होती है, कुछ स्टोन लाइफ टाइम भी आप यूज करते हैं बट वो भी आपको एक टाइम के बाद चेंज करना, मतलब जैसे दशाएं और ग्रह आपके चेंज होते हैं वैसे आप उनको चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा यहाँ पे एक आपको बताने का पर्पस ये था कि जैसे आपने पुखराज पहना लाइफ टाइम जी, एक टाइम के बाद 10 साल के बाद आपको उसको चेंज करना क्योंकि उसकी लाइफ है जी। वो 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है। कोई स्टोन पन्ना है, बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है जी, उसकी लाइफ है 5 साल जी। अच्छी क्वालिटी का मोती है, उसकी लाइफ कम है जी, वो आपको चेंज करना होता है, करते रहना पड़ता है जी। दोस्तों, तो आपने कभी देखा होगा या गौर भी किया होगा कि कभी कभी हम कोई रत्न धारण कर लेते हैं, वो या तो अंदर से पूरा घिस जाता है या उसका कलर फेड हो जाता है। यानी रत्नों की भी एक यात्रा होती है, जिसे उनका भी एक जीवन यात्रा है, जिसे वो आपके साथ ही समय के अनुसार पूरा करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके द्वारा धारण किए गए रत्न की अगर जीवन यात्रा समाप्त हो गई है तो आप नए स्टोन को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और टाइम टू टाइम अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आप अपने रत्नों को बदलते रहिए। विवेक जी के साथ हम बहुत ही सुंदर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि रुद्राक्ष भी किसी ना किसी पर्पस से ही पहना जाता है। मुझे ये बताइए विवेक जी कि जिस तरह आप ये ज्वेलरी और ये सब चीज़ें में डील करते हैं, आम जनता या आप हमारा जो दर्शक है कई बार उसे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, तो आप उसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए या लोग उसके बारे में एजुकेट हों, उसके लिए आप क्या एफर्ट्स ये कर रहे हैं? क्योंकि एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जी, जरूरी है।
और हमारे ज्वेलरी लाइन में तो ट्रस्ट के अलावा आज भी कुछ नहीं है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रस्ट ही है जी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में हमारी ज्वेलरी लाइन पर काफी रूल्स रेगुलेशंस लगाए हैं, अपडेट करे हैं जी। तो हम उसको परफेक्ट फॉलो करते हैं जी। उसमें चाहे हॉलमार्क का सिंबल हो जी, या फिर किसी तरह की कोई टेस्टिंग हो जी, या फिर कोई सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई चीज हो, उसके बाद फिर हमारा टैक्स पेबल बिल जिस पे हमारी फर्म का जो हमारा बिल है, तो इस तरह की चीजों से हम इसको जितना पॉसिबल हो सके कस्टमर तक सेटिस्फैक्शन करते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, आज हमारी इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है कि जैसा उन्होंने कहा कि हॉलमार्क और इस तरह के कई ट्रेडमार्क्स हमारी ज्वेलरीज पे पाए जाते हैं, तो आप बिना कोई संशय किए ज्वेलर्स के साथ अपना एक संबंध स्थापित करके उनके साथ अपना एक व्यापारिक रिलेशन बनाकर उन पे ट्रस्ट करके अपनी ज्वेलरी को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। क्योंकि विवेक जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि ज्वेलरी की दुनिया में जैसे हम पहले ज़माने में देखते थे कि हमारी महिलाएं और इवन हमारे पुरुष जो होते थे वो अनेक तरह की ज्वेलरी धारण करते थे, तो क्या हर एक ज्वेलरी का हमारे साथ कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात पूछी। हर ज्वेलरी का हमारे साथ संबंध है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हम बिंदी, आप लोग बिंदी लगाते हैं जी, चुटकी, उंगलियां पहनते हैं जी, ये सारी चीजें प्रेशर, एक्यूप्रेशर जिसे बोल देते हैं, उसमें आती हैं जी। हम चूड़ी पहनते हैं तो हमारी हाथ की नर्व सिस्टम, हम चुटकी पहनते हैं पैरों में तो वो हमारी नर्व सिस्टम को दबाता है। आप शायद बहुत विशेष रूप से एक डिजाइनिंग करते हैं पायल की भी जी, पायल का जी, पायल आपकी शायद एक यूएसपी है जी, तो उसका क्या महत्व है हमारे लिए? वो पैर में पहनने के बाद हमारे पैरों में अच्छी वाइब्स ही क्रिएट करती है। पहले तो चांदी ठंडी होती है जी, तो वो हमको कूल रखती है जी। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नसें, कोई नर्व सिस्टम हमारे होते हैं, वो उनको अच्छे से चलाती हैं उन चीजों को। उसमें चूड़ी भी है, पायल भी है, चेन भी है, काफी चीजें हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, हर गहना, चाहे वो अंगूठी है, चाहे वो चुटकी है या पायल है, ये आपके जीवन में, आपके शरीर में एक महत्वपूर्ण किसी पर्पस से पहनाई जाती है जी। वो पर्पस है आपके पूरे शरीर की नसों को एक्यूप्रेशर देकर उन्हें एक सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो अब आप अपने ज्वेलर्स के पास जाइए और विवेक जी से भी संपर्क कीजिए। इनके पास बहुत ही सुंदर ज्वेलरी की कलेक्शन है और ये आपको ना केवल ज्वेलरी बल्कि रुद्राक्ष और जेमस्टोन्स के बारे में भी सही गाइडेंस देकर आपके जीवन को एक दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं। कोई एक खास मैसेज जो आज के समाज, आज की यंगस्टर फीमेल्स के लिए या यंगस्टर लोगों के लिए जिनका रुझान ज्वेलरी की तरफ से थोड़ा हटता जा रहा है, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए मैसेज सिर्फ ये देना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू टाइम बहुत लोगों ने बहुत कुछ तरक्की करी जी, अपडेट भी हुए बहुत। वो कपड़े पहनने से लेकर, मोबाइल फोन रखने से लेकर, कार्स का शौक लोगों को अब बहुत है, मोबाइल्स का बहुत शौक है लोगों को जी। तो ज्वेलरी कहीं ना कहीं इसके अंदर पीछे हो गई है जी। जो अब ये यंगस्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपनी ही बात बताता हूँ। एक फैमिली से मेरे पास एक पर्सन आए, तो वो अपनी वाइफ के लिए बर्थडे पर या किसी चीज पे कोई गोल्ड गिरिंग, कोई चेन या कुछ उनका जो भी बजट वो उन्होंने कर लिया। करवा चौथ पर जैसे चुटकी, पायल, नोज पिन्स, बहुत चीजें हमारी सेल आउट होती थी। अब धीरे धीरे लोगों का रुझान यहाँ से हटके मोबाइल्स जी, कपड़ों में घूमने फिरने में हो गया है। खैर अच्छी बात है, उसमें हम नहीं कुछ नहीं, अच्छी बात तो है विवेक जी, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे, मैं उसी पे आ रहा था जी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सेविंग पर्पस दृष्टि से जी, एक गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट आपको सेविंग पर्पस से भी रहेगा जी, और आपके घर में एक शुभ लाभ जिसे कहते हैं जी, वो भी रहेगा, वो लेकर आता है, वो भी लेकर जाता है जी। और ये चीजें जैसे जैसे अब जो यंगस्टर है, यंग लड़कियां हैं, उन्होंने पहननी काफी कम कर दी है जी। बहुत लाइट वेट ज्वेलरी पहनते हैं, वो अब ना के बराबर पहनते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि गोल्ड सिल्वर में भी अब लाइट वेट ज्वेलरी बहुत आ गई है, तो आप लोग आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर थोड़ा सा अगर आप गोल्ड सिल्वर में भी देखेंगे लाइट वेट ज्वेलरी, तो वो भी आपको अवेलेबल होगी। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा हर चीज, हर धातु, हर स्टोन
रुद्राक्ष हर किसी का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व है। ये हमारी परंपराएं जो लुप्त होती जा रही हैं। आज हमने बिंदी लगाना छोड़ दिया है और धीरे धीरे हमने ज्वेलरी पहनना भी कम कर दिया है। लेकिन ज्वेलरी ना केवल आपके जीवन में एक सिक्योरिटी देती है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखने में आपकी सहायता करती है। तो ज्वेलरी को अपने जीवन में दोबारा लेकर आइए और अपने व्यक्तित्व को ज्वेलरी के द्वारा सजाइए। अपने भविष्य को जेमस्टोन्स की सहायता से आप सही दिशा में लेकर जाइए। रुद्राक्ष आपके हार्ट अटैक और कई बीमारियों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। आप उन्हें भी अपने जीवन शैली में लाने की पूरी कोशिश कीजिए। विवेक जी के साथ आप संपर्क कर सकते हैं उनके दिए गए नंबरों में। मंत्रणा की हमारी ये यात्रा दिलचस्पी से आगे बढ़ती जा रही है। अगले एपिसोड में हम एक और मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को आपके साथ साझा करेंगे। तो हम आज के लिए यहीं विराम लगाते हैं और अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।